जीडीए की रहनुमा है फहमीदा मिर्जा साहिबा, हमें ज्वाइन करी हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। फरमाइएगा फहमीदा साहिबा, आज जो बड़ा इंकशाफ किया गया है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, वो भी कह रहे हैं रिगिंग हुई है, आप लोगों की जानिब से भी धरना दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और इतने सीनियर ऑफिसर हैं और जो कह रहे हैं यकीनन उसमें हकायक के बिना पे कह रहे हैं इसे। और ये उम्मीद करती हूँ कि खुदा करे कि कोई इस तरह की कोई शर्म और एहसास कोई सिन में भी किसी ऑफिसर को आ जाए। आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, आप एक ओथ उठाते हैं और उसके बाद अगर कोई गलत काम होता है तो उसका एतराफ करने में आप दीन और दुनिया दोनों को राजी करते हैं। अच्छा फहमीदा साहिबा, आप समझती हैं वो से टू ले लेते तो शायद आज नताइज मुख्तलिफ होते और इतना पॉलिटिकल कियोस ना होता? देखिए, बात है पॉलिटिकल कियोस तो तब भी होता जब कराने वालों ने, जो इलेक्शन कमीशन है, कि जिसने जिस लेवल की धांधली पूरे मुल्क में कराई है, तो क्या वो कियोस नहीं होना था? ये एक आध ऑफिसर, देखिए बड़ी हिम्मत चाहिए, आपके करियर होते हैं उसके, तो इस वजह से। और आज क्या चीज छुपी रह गई है कि किस तरह की धांधली हुई है। आपने कल हमारा प्रोटेस्ट देखा, उसमें लोग, आखिर ये सिंध के लोग थे ना, कहीं पंजाब या केपी के से तो नहीं आए हुए थे, ये तो सिंध के ही लोग थे ना। किस भरपूर तरीके से, और जिसमें ये तो आप समझे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की नॉमिनल सी होगी पार्टिसिपेशन। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, एक एक हमारा जलसा, एक एक हमारा प्रोग्राम, जिस तरह अगर आप देखते कि क्या क्या पार्टिसिपेशन थी, किस तरह लोग निकले हैं, कितनी रिजेंटमेंट है यहाँ के लोगों में। तो और हकीकत ये है कि ना ये कोई करप्शन के पैसों पर आए थे, ना यहाँ कोई एटीएम्स हैं। ये लोग वॉलंटियर होके निकल कर आए हैं। ये जो हुकूमती कराते हैं प्रोग्राम, इनके तो आधे से ज्यादा गवर्नमेंट के स्टाफ होता है। तो उसके अलावा उनके एटीएम्स होते हैं, इनके जो कमेटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज, यूनियन काउंसिल, किसी जगह का इन्होंने पैसा नहीं छोड़ा जो इनकी जेबों में जा रहा है। ये तो वो पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, और काश ऐसे ज़मीर और लोग निकल कर आगे आए, ताकि जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई, और जो असल कल्प्रिट्स हैं उनको एक्सपोज करें। तो फहमीदा साहिबा, आप ये समझती हैं कि मजीद भी लोग सामने आएंगे और एतराफ करेंगे कि रिगिंग हुई है? काश, मैं उम्मीद कर सकती हूँ, और खुदा करे कि लोगों के इतने ज़मीर हों कि वो आगे आएं। बाकी हम सब बोल रहे हैं, अवाम बोल रही है, और अवाम का, जिसका मैंने बताया कि कल भरपूर तरीके से उन्होंने दिखाया। और मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने लाइव कवरेज भी दी है और कवरेज दिया, वरना तो हमारे जो सिंध में होता है उसे तो कोई कवरेज ही नहीं दिया जाता। और जितनी मिजरी है वहां पे, जितना बुरा हाल है, जिन हालात में लोग रह रहे हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है, लेकिन कोई नहीं दिखाता उसे, क्योंकि बड़े बड़े इश्तिहार चाहिए होते हैं। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ जो इस तरफ दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। फहमीदा साहिबा, हम भी आपके मशकूर हैं कि आप हमारी तारीफ करी हैं, हमें अप्रिशिएट करी हैं। ये फरमाइएगा कि जो जीडीए का एहतजाजी धरना है, क्या इससे मजीद भी प्रोलॉन्ग किया जाएगा, और आप लोगों की डिमांड्स क्या है? क्या आप लोग ये कहते हैं कि हमारे मैंडेट पे जो चोरी किया गया है उसे वापस किया जाए, या फिर आपकी डिमांड ये है कि रीपोलिंग की तरफ जाया जाए? देखिए, ये तो पूरी इलेक्शन ही एक फार्स इलेक्शन थी, पूरी मैनिपुलेशन थी। तो मेरे ख्याल में इस सबसे पहले तो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड होना चाहिए। दूसरा, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिसने आज पूरे मुल्क में ये इतना बड़ा केओस, और शुरू दिन से इनका नजर आ रहा था। देखिए, जिस तरह की इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराई थी, उससे ही हमें जाहिर हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने दावत दे के हमें बुलाया और हमने इतराजात हम लेके गए, तो हमें ये अश्योरेंस कराया गया कि आगे जनरल इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी इनकी नल एंड वॉइड होनी चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ एक करप्शन के खाते खुले गए। और जिन्होंने पिछले 4 साल में लोकल गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जरा उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा फहमीदा साहिबा, जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनकी जानिब से, खासकर मैं यहाँ पर बात करूंगी पीपल्स पार्टी की, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो हारे हुए लोग होते हैं धांधली का शोर मचाते हैं, क्या उन्हें कोई जवाब देना चाहेंगी? देखिए, हारे तो वो हैं
क्योंकि अगर लोगों के साथ जो कुछ किया, लोगों ने रिएक्ट किया है। आप कल के जलसे में देख लीजिए, लोग निकले हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोगों का मैंडेट इन्होंने चुराया है। तो असल में तो हारे ये लोग हैं। क्या दिया क्या है, मुझे ये बता दें ना। क्या 16 महीने में जो कुछ हुआ मुल्क में वो किसी से छुपा हुआ है? क्या इकोनॉमी के हालात किसी से छुपे हुए हैं? जो कुछ इनके एक्सपेंडिचर है, आज केयर टेकर गवर्नमेंट के जरा एक्सपेंडिचर देख लीजिए कि कहाँ एक्सपेंडिचर, आज आपका डोमेस्टिक डेट कहाँ पहुंचा हुआ है, आज आपके डेट्स देखें कि कहाँ पहुंचे हुए हैं। अब तो ये केयर टेकर सेटअप था ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन से ऊपर जा रहा है टाइम, कोई चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हो रही। ये सब ड्रामे और होप्स हैं, और जो मीडिया अच्छी तरह जानती है और उनका काम है कि एक्सपोज करें। अगर हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो पहले इस किस्म के फ्रॉड बंद होने चाहिए और असल कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल होना चाहिए। अच्छा फहमिदा साहिबा, कुछ और भी सियासी जमातें हैं जो कि आपकी हम आवाज़ बनना चाहती हैं, हम ख्याल हैं और रिगिंग की बात कर रही हैं, क्या उनके साथ भी मिलकर एहतजाज किया जा सकता है आप लोगों की जानिब से? जी बिल्कुल, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस प्रोसेस को एक्सपोज करना चाहती हैं, इसके खिलाफ हैं, वो उनके सबके साथ। और कल हमारे पास जमात इस्लामी भी थी, JUIF भी थी, PTI भी थी, ये सब एहतजाज कर रहे हैं। और कल इनकी नुमाइंदगी, इनके लीडर्स आए थे और उन्होंने वहां तकरीरें भी की हैं। तो मैं समझती हूँ इसको बहुत जरूरी है कि इसको पूरे प्रोसेस को एक्सपोज करके और नल एंड वॉइड किया जाए। बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहिबा आपके वक्त